Good morning, students. Today we'll discuss the next topic, that means oxides and oxoanions of metal. That means we will study about the transition metal complex, means D1 to D9. D block element transition metal complex means D1 to D9. Some important compound of transition metal elements. Okay, students, firstly we should discuss about the oxides and oxoanions of metal. सबसे पहले क्या है बच्चे कि दिस ऑक्साइड्स आर जनरली फॉर्म बाय रिएक्शन, और सबसे बेटा देखो क्लियर है कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स मेनली क्या होते हैं, मेटल होते हैं। इसका मतलब ये है कि चाहे ऑक्साइड बनेगा चाहे ऑक्सानाइंस बनेगा, वो कैसे बनेगा बच्चे, किससे रिएक्शन करके, मेटल से। और ये जब भी मेटल से रिएक्ट करेगा, ऑक्साइड्स बन रहा है मीन्स कि देखो ऑक्साइड बनने के लिए एक तो ट्रांजिशन मेटल चाहिए, मतलब कि डी ब्लॉक एलिमेंट चाहिए। डी ब्लॉक एलिमेंट कौन है, मेटल है। अगर हम दूसरी बात करें तो ये किससे रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाएगा, ये रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाएगा ऑक्सीजन से, और कौन से टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे। ठीक है बच्चे, अगर मैं ये बात करूँ कि ऑल द मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फ्रॉम एमओ ऑक्साइड्स फॉर्म एमओ ऑक्साइड्स, ठीक है, जो बेटा स्कैंडियम है, एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमओ ऑक्साइड्स विच आर आयनिक। ठीक है बच्चे, ये क्या बोल रहे हैं कि सभी मेटल स्कैंडियम को छोड़कर क्या बनाते हैं, एमओ ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है बच्चे, वो आयनिक इन नेचर होता है। ठीक है बच्चा, विच आर आयनिक। द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्साइड कंक्लूड विद द ग्रुप नंबर एंड अटैच इन Sc2O3 टू Mn2O7। ठीक है बच्चे, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर की बात की गई बियॉन्ड ग्रुप 7, मतलब क्या बोले, ग्रुप 7 से पहले की अगर बात करें तो नो हायर ऑक्सीडेशन ऑक्साइड्स ऑफ आयरन अबव, मतलब कि नो हायर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, अगर कहाँ नो हायर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन अबव कहाँ पे, Fe2O3 आर नाउ। ठीक है बच्चे, इससे ज़्यादा वाला नाउ मतलब पता नहीं है। ठीक है बच्चा, आयरन की बात करेंगे तो बिसाइड्स द ऑक्साइड द ऑक्सोकटाइंस स्टेबलाइज वेनेडियम 5 और वेनेडियम डाइऑक्साइड पॉजिटिव और वेनेडियम 6 एज ए VO2 पॉजिटिव, Ti4 और TiO2 पॉजिटिव। ठीक है बच्चे, अगर हम ऐसे बात करेंगे एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इंक्रीज, मतलब जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इंक्रीज होगा, आयनिक करैक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। मीन्स क्या बच्चे, याद रखना, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने से मेटल का, मतलब कि जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा मेटल का, आयनिक करैक्टर उतना ही कम होगा उसका। ठीक है बच्चे, और नेक्स्ट हम इन केस ऑफ Mn2O7, ये बेटा कोवलेंट और ग्रीन इज ए कोवलेंट ग्रीन ऑयल। ठीक है बच्चे, ये क्या होता है, कोवलेंट ग्रीन ऑयल होता है। ठीक है बच्चे, इवन CrO3 V2O5 हैज़, अगर हम बात करें CrO3 और V2O5 को, इसमें क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और अगर हायर ऑक्साइड की बात करें तो ये एसिडिक करैक्टर इज प्रोडोमिनेंट। ठीक है बच्चे, इनमें जो एसिडिक करैक्टर होता है उनका ज़्यादा, प्रोडोमिनेंट का मतलब होता है कि बोला, मतलब पावर, मतलब कि आप ऐसे वो बात कर सकते हो कि क्लास में अगर सबसे ज़्यादा पावर होता है, अगर क्लास में बेटा मॉनिटर है तो मॉनिटर के पास, टीचर के पास सबसे ज़्यादा पावर एक मायने में अगर मानो तो मॉनिटर का होता है, उसी तरह एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होता है, प्रोडोमिनेंट होता है इनमें। ठीक है बच्चे, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में कि 10 Mn2O7 गिव्स HMnO4 एंड Cr2O3 क्या देता है हमें, H2CrO4 एंड H2Cr2O7। ठीक है बच्चे, इसी तरह अगर हम अब बात करें कि V2O5 इज हाउवर एम्फोटेरिक होता है, और ये मतलब वैसे एम्फोटेरिक होता है पर ज़्यादातर एसिडिक होता है। और अगर VO43 की बात करें तो ये क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। ठीक है बच्चे, अगर वेनेडियम की बात करें तो ग्रेजुअल चेंजेस बेसिक्स टू लेस बेसिक तक चल जाता है। अगर हम वेनेडियम की बात करें तो ये क्या होता है बेटा, बेसिक से V2O3 टू लेस बेसिक V2O4 बन जाता है। ये बेसिक होता है और V2O4 लेस बेसिक होता है। और एम्फोटेरिक की बात करो तो V2O5 एम्फोटेरिक होता है, और V2O4 की अगर बात करो तो वो डिजोल्व होता है एसिड में, और जब भी एसिड में डिजोल्व करोगे तो ये देगा आपको VO2 पॉजिटिव सॉल्ट देगा। और अगर V2O5 को रिएक्ट करोगे किसके साथ, अल्कलीस के साथ, एज एसिड टू गिव वो क्या देगा हमें, VO4 पॉजिटिव। ठीक है बच्चे, और इसी तरह वेल क्लस्टराइज CO4 इज बेसिक बट CrO3 इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो एग्जाम इसमें क्वेश्चंस बेटा एसिड करैक्टर, बेसिक करैक्टर, या हमें ऑक्सीडेशन नंबर पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बच्चा, कि ये ज़्यादा आयनिक है या कोवलेंट है,
एक्सेट्रा ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है बच्चे, अगर हम पोटाशियम डाइक्रोमेट की बात करें K2Cr2O7 की, पोटाशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट केमिकल है। ठीक है, लेदर इंडस्ट्रीज में, ठीक है, ऑक्सीडेंट होता है, वो कहाँ यूज़ होता है, प्रिपरेशन ऑफ मैनी एजो कंपाउंड। ठीक है, एजो कंपाउंड्स के बारे में आप थोड़ी हायर क्लासेस में पढ़ोगे। डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फॉर क्रोमेट और विच इज टर्म एज द ऑब्टेन फ्रॉम द फ्यूजन क्रोम। और बच्चे मैं आपको पोटाशियम डाइक्रोमेट की एक बात बताता हूँ कि इसकी हेल्प से ना जो लैब्स होती है ना, जो आपकी लैब होती है ना, जैसे कि आपने 11th में भी टाइट्रेशन किया होगा, उसमें लैब में जो वो आपने ग्लासवेयर देखे ना, ग्लासवेयर को वॉश करने के लिए भी क्या करते हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट को एक सोल्यूशन में मिला के मतलब पिंक कलर का सोल्यूशन बनाते हैं, पिंक नहीं बेटे ऑरेंज कलर का सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है बच्चे, उससे हम वो इजीली क्लियर होता है, साफ होता है। ठीक है बच्चे, अगर हम बेटा इसकी रिएक्शंस की बात करें तो क्या होगा, 4 FeCl2O4 लेंगे, इसमें ये मिलाएंगे और ऑक्सीजन मिलाएंगे तो आपके पास ये प्रोडक्ट आएगा। ठीक है बच्चे, द येलो सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट इज फिल्टर्ड एंड एसिडिफाई विद, अगर इसको फिल्टर करेंगे और एसिडिफाई करेंगे। ठीक बच्चे, अगर इसकी बात करें, ये येलो कलर का होता है, इसे फिल्टर करोगे, एसिडिफाई कर, मतलब कि इसमें एसिडिक करेक्टर लाओगे, किससे, सल्फ्यूरिक एसिड डाल के, तो टू गिव ए सोल्यूशन फॉर्म, और ये कौन सा सोल्यूशन बनाएगा, ऑरेंज। ठीक है बच्चे, ये क्या बनाएगा, ऑरेंज डाइक्रोमेट। और मैंने जो आपको बात किया था ना, वो यही है, मतलब कि इसमें क्या है कि अगर आप ये लेते हो सोडियम डाइक्रोमेट लेते हैं बच्चे, हम क्या करते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट लेते हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताया सोडियम डाइक्रोमेट में सल्फ्यूरिक एसिड डाल के ना, और थोड़ा सा उसमें पानी डालते हैं। इसमें चलो पानी नहीं डाला इन्होंने, पर लैब में जब सोल्यूशन बनाते हैं तो हम पानी मिलाते हैं। जब पानी मिलाओगे बच्चे, वो क्या बनेगा, ऑरेंज कलर का एक सोल्यूशन बनाएगा। ठीक है बच्चे, उसी तरह आगे ये देखो, H पॉजिटिव का मतलब अगर इसमें वाटर डालेंगे तो वाटर से H पॉजिटिव मिलेगा और ये बना देगा, और यहाँ पे इससे 2 ऑक्सीजन लेकर H2O बना देगा, और एक सोडियम आयन भी बना देगा साथ में। अगर हम बात करें बच्चे किसकी, सोडियम डाइक्रोमेट, बेटा क्या होता है, सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सोल्युबल देन पोटाशियम डाइक्रोमेट होता है। ठीक है बच्चे, ये ज़्यादा सॉल्युबल होता है, देयरफॉर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग सोल्यूशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट विद पोटाशियम डाइक्रोमेट। ठीक है बच्चे, अगर हम ये रिएक्शन देखो कि Na2 सोडियम डाइक्रोमेट में KCl डालेंगे तो ये पोटाशियम डाइक्रोमेट बनेगा और NaCl बनेगा। ठीक है, ऑरेंज क्रिस्टल ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट बाहर निकलता है जब हम इसे बनाते हैं तो ये बनता है। ठीक है बच्चा, क्रोमेट्स और डाइक्रोमेट्स आर इंटरकन्वर्टेबल इन एक्वा सोल्यूशन, मतलब ये क्रोमेट और डाइक्रोमेट सोल्यूशन क्या है, इंटरकन्वर्टेबल कभी ये क्रोमेट बनता है कभी डाइक्रोमेट बनता है, डिपेंड करता है कि पीएच ऑफ सोल्यूशन क्या है। पीएच के बारे में तो आपको पता ही होगा, इफ नहीं किसी को पता तो इन बिटवीन लेक्चर आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है बच्चे, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो दोनों का सेम होता है, ये बेटा रिएक्शन दिखाया गया, इसी तरह इनके स्ट्रक्चर्स दिखाए गए। डाइक्रोमेट मतलब दो क्रोमेट आयन है इसमें, सिंगल क्रोमेट आयन है, और ये किससे जुड़े होते हैं, इस ऑक्सीजन कोई भी एक ऑक्सीजन के थ्रू ये जुड़े होते हैं। ठीक है, इनके बॉन्डिंग एंगल 126 होता है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है 179 पिकोमीटर होता है। ठीक है बच्चे, इसके स्ट्रक्चर की बात करो तो ये बताया हुआ स्ट्रक्चर, और यहाँ पे दिया हुआ CrO बॉन्ड एंगल इतना होता है। ठीक बच्चे, और देखो सोडियम और पोटेशियम डाइक्रोमेट बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सोडियम साल्ट हैज ग्रेटर सोल्युबिलिटी, सोडियम साल्ट ग्रेटर सोल्युबिलिटी किस में होता है, वाटर में। ठीक है बच्चे, और ये एक्सटेंसिवली यूज़, और इसको ज़्यादातर यूज़ करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है यूज़ होता है बेटा प्राइमरी स्टैंडर्ड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। आपको जब मैं बेटा वो करवाऊंगा ना, क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल कराऊंगा ना, आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चे, वैसे सुन लो, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स वाले सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जो बेटा 100% प्योर माना जाता है। ठीक है बच्चे, और सेकेंडरी सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जिसको 100% प्योर नहीं मानते हैं, हम ये मानते हैं कि उनमें कुछ ना कुछ और भी चीज़ें मिली होगी। ठीक है बच्चे, द एसिडिफाई डाइक्रोमेट विल ऑक्सीडाइज टू आयोडाइड, और जो क्या एक चीज़ और है बच्चे कि जो इन एसिडिक सोल्यूशन ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कैन बी प्रेजेंट, अगर एसिडिक सोल्यूशन में देखेंगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इस तरह का शो करेगा, और अगर जो एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है आयोडाइड्स को आयोडीन में। ठीक है बच्चे, और सल्फाइड को सल्फर, और टीन 2 को टीन 4 में, आयरन 2 को आयरन 3 में, और ये रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे किसका, पोटाशियम परमैंगनेट की। अगर हम पोटाशियम परमैंगनेट की बात करेंगे, देखो पोटाशियम परमैंगनेट कैसे बनता है बेटा, फ्यूजन ऑफ MnO2 विद अल्कली मेटल।
हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चा, मतलब क्या कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट तब बनता है। फ्यूजन मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो मुझसे पूछ लेना। फ्यूज़ करना, ठीक है बच्चा, एक के बीच में दूसरे को फ्यूज़ करते हैं। MnO2 को किसके साथ, अल्कली मेटल के, अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3 को, मतलब ये MnO2 में KNO3 डाल दो या अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड डाल दो। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, डार्क ग्रीन कलर का K2MnO4 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे डिस्प्रोपोनेट्स होगा इन्हें न्यूट्रल और एसिडिक सोल्यूशन में, और ये हम डिस्प्रोपोनेट्स करके क्या देगा हमें, एक परमैंगनेट हमें देता है। ठीक है बच्चे, ये रिएक्शन यहाँ दिया गया, पहले हमने इसमें KH डाला, मतलब कि ठीक बच्चा, अगर ऑक्सीजन, ये रिएक्शन हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, जब भी होता है K2MnO4 बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है बच्चे, दोबारा जब आप इसमें से आप क्या लोगे, MnO4 2 नेगेटिव लोगे, उसमें आप एक H पॉजिटिव मतलब एसिडिक मीडियम में से डाल रहे हो, तो आपके पास ये बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, और इसलिए कमर्शियली प्रिपेयर करने के लिए बेटा इसमें कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें MnO2 फॉलोड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नेट 6। ठीक है बच्चा, ये इनका कमर्शियल मेथड है। सबसे पहले इसको फ्यूज़ करते हैं KOH डाल के साथ, ठीक है बच्चा, और विद एयर या तो KNO3 डालते हैं। ठीक है, ये बनाता है। ठीक है बच्चा, इसके बाद फर्दर इसको लेकर हम ये बनाते हैं। ठीक है, अगर हम लैब की बात करें, इन लैब क्या होगा, मैग्नीज 2 आयन जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है किससे, पर ऑक्सो डाइसल्फेट टू परमैंगनेट। ठीक है बच्चे, ये रिएक्शन दिए हुए थोड़ा आप देखो बेटा, इन सब चीज़ों को याद करने का सिंपल सा वे क्या है, एज ए स्टोरी याद करो। ठीक है बच्चा, स्टोरी कैसे कि आप हमेशा इसको इस फॉर्म में ऐसे याद कर सकते हो। ए लिखो, मैं एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूँ, मान लो कि इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, तो याद करने का सिंपल तरीका है कि छोटे छोटे पॉइंट्स बनाओ। ठीक बच्चे, पॉइंट्स बनाओ अपने आप। ठीक बच्चे, उनको एरो के फॉर्म में डाल दो। याद करने का सिंपल तरीका है कि रिवीजन करोगे फटाफट, इससे ये बना, इससे ये बना, इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ, तो आपको ईजिली याद भी रह जाएगा। बेटा ये अपने आप खुद बनाओगे तो बेटा अच्छा बना पाओगे। ठीक है बच्चे, बिकॉज आपके क्वेश्चन इन बिटवीन भी आता है। ठीक है बच्चे, बैक एक्सरसाइज से भी आते हैं, मतलब कि जो NCERT के क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए बेटा आपको खुद चीज़ों को करना सीखना पड़ेगा, तो आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है बच्चे, हाँ प्रॉब्लम है तो मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा हूँ। ठीक है बच्चे, पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्म डार्क पर्पल क्रिस्टल्स होता है, जो कि आइसोस्ट्रक्चरल होता है, विच दोज ऑफ KClO4, मतलब सॉल्टी, और ये ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता वाटर में, बट अगर इसे हीट करो तो ये डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है ना, डिकम्पोज का मतलब पता ना, ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके दो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे कि पहला इसका इट इंटेंस कलर एंड डायमैग्नेटिज्म। ठीक है भैया, एक तो इसका कलर और दूसरा डायमैग्नेटिज्म। ठीक है बच्चा, अलोंग विद टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है डायमैग्नेटिज्म। ठीक है बच्चे, वीक पैरामैग्नेटिज्म, अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट है मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से इनकी प्रॉपर्टी चेंज होता है। ठीक है बच्चा, दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय यूज ऑफ मोलिकुलर MOT आपने +1 के चैप्टर 4 में केमिकल बॉन्डिंग में किया होगा, अगर नहीं है पता है बच्चे एक बार देख जरूर लेना। ठीक है बच्चा, क्या बोल रहा है कि मैग्नेट एंड परमैग्नेट आर टेट्राहीड्रल। ठीक है ना, मैग्नेट और परमैग्नेट की बात करें तो वो क्या होता है, टेट्राहीड्रल नेचर होता है। द पाई बॉन्डिंग टेक प्लेस, और पाई बॉन्डिंग कैसे बनता है, जब ओवरलैप होता है कौन, p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद d ऑर्बिटल। ठीक है, p और d ओवरलैप हो रहे हैं तो क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड। ठीक है ना, द ग्रीन मैग्नेट इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ अनपेयर। देखो बेटा पैरामैग्नेटिक क्यों कोई शो करता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है बच्चे, और डायमैग्नेटिक क्यों होता है, जब उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन ना हो। ठीक है बच्चे, और यहाँ ये बता रहे हैं कि ग्रीन मैग्नेट पैरामैग्नेटिक होता है, और जब परमैग्नेट की बात करें वो डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है बच्चे, एसिडिफाई परमैग्नेट सोल्यूशन ऑक्सीडाइज ऑक्सीलेट टू कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहता है, एसिडिफाई परमैग्नेट क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है ऑक्सीलेट टू कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब आयरन 2 से 3 और नाइट्राइट्स और आयोडाइड से फ्री आयोडीन। ठीक है बच्चे, ये रिएक्शन नीचे दिए हुए हैं सारे। द फुल रिएक्शन कैन बी रिटर्न बाय द एडिशन ऑफ हाफ रिएक्शन फॉर KMnO4 टू द हाफ रिएक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। आपको बेटा हाफ रिएक्शन के रिगार्डिंग मैं आपको इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, हाफ रिएक्शन क्या होता है वो सभी थोड़ा डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चे, अगर आपको यहाँ नहीं पता लगेगा तो वहाँ मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है बच्चे, इसमें ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दिए हुए हैं सबके। ठीक बच्चे, ये रिएक्शंस करेंगे तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये या तो H पॉजिटिव या 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इनमें क्या इलेक्ट्रो पोटेंशियल पॉजिटिव है नेगेटिव है। ठीक है बच्चे, क्लियर है आपको यहाँ तक।
इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो वी कैन सी डैट द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन प्ले। अब देखो बेटा, आपने ये भी सुना है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्फ्लुएंसिंग द रिएक्शन। सीधी सी बात है बेटा, हाइड्रोजन आयन जिसमें हाइड्रोजन आयन छोड़ता है वो एसिड होता है। ठीक है बच्चा, एक तो सिंपल सी बात मैंने बोला, मतलब हाइड्रोजन आयन का वैसे ही बेटा काफ़ी ज़्यादा रोल होता है कोई भी रिएक्शन में। और अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो उसमें तो होता ही होता है। ठीक है बच्चा, पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है उस पर। मैनी रिएक्शन कैन बी अंडरस्टूड, जैसे रिडॉक्स पोटेंशियल है। ठीक है बच्चे, काइनेटिक ऑफ रिएक्शन आल्सो इनफैक्ट फैक्टर है, जैसे कि पर मैग्नेट एट एच पॉजिटिव शुड ऑक्सीडाइज वाटर। ये बेटा रहने दो, इतना ज़्यादा इसका है नहीं। ये आपको ना मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसके रिगार्डिंग थोड़ा अच्छे से समझा दूंगा। वैसे आप समझ लो इसमें क्या बोल रहे हैं कि पर मैग्नेट एट एच पॉजिटिव अगर 1 है तो शुड भी ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा वाटर को। बट इन प्रैक्टिस क्या होता है, रिएक्शन एक्सट्रीमली स्लो अनलेस अदर, मतलब कि ये ऑक्सीडाइज तो करता है पर ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। ठीक है बच्चे, आइदर मैग्नीज 2 आयंस आर प्रेजेंट और टेम्परेचर आर रेस्ड। और ये मतलब कि ये काफ़ी स्लो होता है, आइदर मैग्नीज 2 या प्रेजेंट हो या तो टेम्परेचर बढ़ाया जाए। ठीक है बच्चे, फ्यू इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन है इसके दिए हुए नीचे हमारे पास, कि जब एसिड के साथ इन एसिडिक सोल्यूशन में क्या होगा, जब भी अब आयोडीन और MnO4 को जब आपने इसमें H पॉजिटिव लिया तो ये बनाएगा। ठीक है बच्चे, अगर आप Fe2 आयन लोगे और वो कन्वर्ट करेगा Fe2 को Fe3 में, ये यहाँ पे दिया गया 2 है ना, इसमें अगर ये डालोगे तो Fe3 में कन्वर्ट करेगा। ठीक है बच्चे, उसी तरह अगर आप नेक्स्ट जाओगे थोड़े और रिएक्शंस है, ईजी है रिएक्शन। और अगर ऑक्सलेट्स और ऑक्जेलिक एसिड इज ऑक्सीडाइज, ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है कहाँ पे, 333 केल्विन पे। ठीक, उसके बाद अगर नेक्स्ट रिएक्शन देखोगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज होता है, सल्फर बीन भी प्रेसिपिटेट, मतलब H2S को जब आप तोड़ोगे तो 2H पॉजिटिव और H2 नेगेटिव बनेगा। ठीक है बच्चे, और उसी तरह अगर आप बच्चे ये देखोगे 5H2 + 2 KMnO4 + 6H पॉजिटिव। ठीक है बच्चे, मैं इस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, जब इनको मिलाओगे आप तो आपके पास ये बनेगा। ठीक है बच्चे, इसमें वैसे भी बात किया गया कि हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज होगा, सल्फर बिंग प्रेसिपिटेट। ठीक है बच्चा, सल्फर का प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट का आपको पता ना क्या होता है। अब देखो, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज होता है 2A सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है बच्चे, अगर हम इनको फर्दर मिलाते हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाता है। नाइट्राइट इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट। ठीक है बच्चे, ये फर्दर यही दिखाया गया, इसी तरह न्यूट्रल अल्कली सोल्यूशन में बताया गया। ठीक है बच्चे, ये आपने ऐसे देख लेना है तो इजीली पता लग जाएगा, इसमें कोई टफ नहीं है कुछ। और नेक्स्ट अगर लास्ट देखोगे तो पर मैग्नेट टाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड, ये बेटा नोट है, रहने दो इसको, नोट की कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती है। ये जस्ट बताया गया कि पर मैग्नेट टाइट्रेशन जो होता है किसके प्रेजेंस में होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर अनसेटिस्फैक्टरी होता है। मतलब ये पर मैग्नेट टाइट्रेशन जब करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो जो उसका रिजल्ट आता है बेटा वो अनसेटिस्फैक्टरी होता है। ठीक है, अगर और इसका यूजेस बच्चे आपने खुद करना है, यूज़ नीचे दिया हुआ है। इसी के साथ बेटा ये वाला टॉपिक अभी ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमने शुरू करना है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब F ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ तक तो बेटा ठीक था, इसका एक टॉपिक बेटा पीछे पेंडिंग है, वो मैं आपको इन बिटवीन किसी भी लेक्चर में करवा दूंगा। ठीक है बच्चा, थैंक यू फॉर टुडे।